आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2026। जिस प्रकार से सोलापुर महानगर पालिका की बात करें तो 2017 में पहली मर्तबा भाजपा ने अपना झंडा यहां पर फहराया था, लेकिन 2026 के इस चुनाव में क्या कुछ गणित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 जनवरी 2026 को चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जहां पर सारे उम्मीदवार अपने अपने पार्टियों से सामने आ रहे हैं। सोलापुर महानगर पालिका की बात करें तो सोलापुर महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 14, जो कि एक अल्पसंख्यक समुदाय जहां पे मुस्लिम समाज की ज्यादातर वर्चस्व बताया जाता है, 1961 से लेकर लगातार 2017 तक यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनकर आया करते हैं। वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन 2017 में पहली मर्तबा यहाँ पर एमआईएम पार्टी से यहाँ पर झंडा फहराएगा। लेकिन अब 2026 में सारा राजकीय गणित यहाँ पर जो है ऊपर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 14 में जो एमआईएम पार्टी से उम्मीदवार थे, यहाँ पर सैफू मनियार बोलकर एक व्यक्ति हैं जो लगातार एमआईएम पार्टी से इच्छुक थे, लेकिन एमआईएम पार्टी के जो माजी अध्यक्ष थे तो फारूक शाब्दी साहब, उन्होंने जो है राजीनामा देने के बाद यहाँ पर वो उस पार्टी से निकलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट से इस बार चुनावी मैदान में पहली मर्तबा यहाँ से उतरे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभाग क्रमांक 14 में उनका क्या विजन है, प्रभाग क्रमांक 14 की जनता के लिए उन्होंने क्या कुछ सोच रखा है और एमआईएम पार्टी छोड़कर एनसीपी क्यों ज्वाइन की। सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल, एमआईएम पार्टी क्यों छोड़ी? उसकी वजह यह है कि हमारे शहर अध्यक्ष, माजी शहर अध्यक्ष अलहाज फारूक भाई शाब्दी रिजाइन देने की वजह से हमने भी एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया। राष्ट्रवादी क्यों? जिस पार्टी में ऐसे व्यक्ति जो तन मन धन लगाकर पार्टी को उरूज में लाए, वैसे इंसान की पार्टी में कुछ अहमियत नहीं है, तो फिर हमको कौन पूछने वाला, ये सोचकर हम भी पार्टी को छोड़ दिया। राष्ट्रवादी पार्टी ही क्यों? कांग्रेस से क्यों ने डिमांड की, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही क्यों? हमारे देखने में आया कि अभी अजीत दादा पवार जो आए हैं, थोड़ा मुस्लिम समुदाय के बारे में उन्होंने विचार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक का बजट हो जो 500 करोड़ रुपए था, उसको 50 करोड़ रुपए का करे, 50 करोड़ था 500 करोड़ रुपए करे, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देने का काम कर रहे हैं पार्टी, इसलिए हम राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन करें। प्रभाग क्रमांक 14 की बात करें तो पिछली मर्तबा यहाँ पर एमआईएम का बड़ा वर्चस्व यहाँ पर रहा है, एमआईएम पार्टी को सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट्स मिले हुए हैं। तो एमआईएम पार्टी आपकी विरोधी रहेगी या फिर भाजपा रहेगी या फिर कांग्रेस रहेगी? नहीं, हमारे फाइट तो भाजपा से रहेंगे, क्योंकि एमआईएम पार्टी में जो क्रेज था अलहाज फारूक भाई शादी जाने के बाद वो क्रेज खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले दौर में हम दिखा देंगे। हमारा फाइट तो भी भाजपा के साथ ही रहेगा। प्रभाग क्रमांक 14 की अगर बात करें तो प्रभाग क्रमांक 14 में आज भी रोड का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो और बहुत सारी गंदगी का मसला हो, यहाँ पर कचरा का आज भी बहुत सारी जगहों पर जो है कचरा कूड़ादान जिसको हम कहेंगे वो भी आज भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि जीजा माता हॉस्पिटल के पास हो, वो कचरे का कूड़ादान अभी भी जैसे का वैसा ही है। तो आने वाले समय में अगर सैफू मनियार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जीतते हैं तो क्या इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे? उसकी वजह पहले ये थी कि जो नगर सेवक हमारे पर यहाँ चुनकर आए थे पिछले बार, ये तो एमआईएम के थे, और ऐसा रहता है जो सत्ता में जो पार्टी रहती है महाराष्ट्र लेवल पर, उसका अगर नगर सेवक रहेगा तो अनुदान ज्यादा मिलता है, बजट ज्यादा मिलता है और काम कर सकते हैं। एक मैं पिछले 18 सालों से जो है एज ए कॉन्ट्रैक्टर बनकर महानगर पालिका में काम कर चुका हूँ। मुझे मालूम है 35 लाख रुपए हर नगर सेवक को बजट मिलता एक साल का। उस 35 लाख रुपए में क्या काम करेंगे हम? 70 के अगर अपन नगर सेवक रहेंगे तो महापौर का बजट मिलता है, महापौर का बजट मिलता है, पक्ष नेता का बजट मिलता है, स्टैंडिंग चेयरमैन का बजट मिलता है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र लेवल के जो हमारे आमदार रहते हैं उनका बजट अपन लाकर काम कर सकते हैं। तो प्रभाग क्रमांक 14 के लिए सैफू मनियार क्या नई सोच रखने वाले हैं प्रभाग क्रमांक 14 की जनता की? जैसे कि पहले के नगर सेवक यहाँ पर एमआईएम की अगर बात करेंगे तो उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल वो बनाएंगे, लेकिन आज तक वो बना नहीं पाए। तो सैफू मनियार ऐसा क्या नया वादा करते हैं प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को कि वो उनके लिए खास मुफ्त में बनाएंगे? नहीं, मैं इतना बड़ा वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक नगर सेवक की वो कैपेसिटी नहीं रहती हॉस्पिटल बनाने की। हाँ, हम अजीत दादा से अभी जो हमारा ये जिजाबाद हॉस्पिटल जो है उसको डेवलप करने का इरादा करेंगे इंशाल्लाह अजीत दादा के फंड से। में वहाँ सोनोग्राफ की मशीन नहीं है, और जो हमारे माँ बहनों का जो बच्चों का जो सीजर होता है, सीजर का इंतजाम नहीं है। इंशाल्लाह हम उसको ज्यादा जोर देंगे, यानी कि वहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर, एक सोनोग्राफी की मशीन लाने की कोशिश। इंशाल्लाह। प्रभाग क्रमांक 14 की बात करें तो अब यहाँ पर आपके भतीजे इससे पहले यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो वो 2 नंबर पर रहे थे, सद्दाम शाब्दी।
वो आपके काफी रिश्तेदार काफी खास बताए जाते हैं, लेकिन वो इस वक्त आपसे मिलकर नहीं घूमते हुए नजर आ रहे। तो लोगों का ऐसा कहना है कि उसका कहीं ना कहीं आपको झटका लग सकता है। नहीं, वो नहीं है, अभी डम है। एक्चुअली वो मेरे दोस्त का भाई है, अब्दुल लतीफ शब्दी का। अब हम उनको समझाने की कोशिश करें, समझ में नहीं आ रहा उनके क्या दिमाग में बड़े सो है। अभी प्रभाग बड़ा है, यहाँ अच्छी अच्छी पार्टियों का नहीं चल रहा, अपक्ष को कौन खाने वाला है। तो उनको लाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाल्लाह कोशिश जारी है हमारी, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उसको भी समझ देंगे और उन्हें भी हमारे में अगर इन्वॉल्व होंगे। प्रभाग क्रमांक 14 में इस बार पहली मर्तबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आपके पैनल में और 3 लोग भी हैं। ये सारे लोग मिलकर जनता के सामने जब जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या उनको कह रहे हैं कि इस बार पार्टी बदलाव के लिए वोट करे, किस लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वोट डाले, क्या कह रहे हैं जनता से? मैं ये आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सत्ताधारी पार्टी है हमारी। इसके अलावा जो कारपोरेशन में महिला बाल कल्याण समिति जो है, उसके लिए अंडर में बहुत से लोग हैं छोटे मोटे, और हमारे बच्चों को कोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे मेहंदी कोर्स है, सिवन क्लास कोर्स है, ब्यूटी पार्लर्स का कोर्स है। ये कोर्स देखकर उनके पैरों पर खड़े होने के लिए उनको छोटा मोटा लोन दिया जाता है। वो स्कीम हमारे मोहल्ले तक, हमारे प्रभाग तक आती ही नहीं, तो इंशाल्लाह हम वो लाने की कोशिश करेंगे। तो जनता के सामने जाकर आप ये वादे कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सैफू मनियार जीतते हैं या उनका पैनल जीतता है तो महिलाओं के लिए जो भी स्कीम्स होगी सरकार की तरफ से वो पूरा लाकर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। प्रभाग क्रमांक 14 की अगर हम बात करें तो प्रभाग क्रमांक 14 में मुस्लिम समुदाय खासकर ज्यादा वर्चस्व रखता है, लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय किस पार्टी की तरफ जाए और क्यों जाए? क्योंकि एमआईएम का क्रेज तो यहाँ पर है, लेकिन एमआईएम छोड़कर आपके पास क्यों आए? उसको वजह वो चाहे कि सत्ताधारी पार्टी है, बजट ज्यादा लेंगे। बजट छोड़कर ऐसी क्या वजह है कि एमआईएम क्यों छोड़े? क्योंकि इससे पहले लोग एमआईएम की तरफ क्रेज थे, लेकिन आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस। मेरे दिमाग में एक ही बात थी, फारूक शब्दी। हाँ हाँ, जो पार्टी इतने बड़े इंसान को न्याय नहीं दे सकी, तो छोटे से कार्यकर्ता को क्या नहीं देंगे। जिस दिन फारूक भाई रिजाइन दिया हमने, उस दिन पार्टी छोड़ दी, इसीलिए राष्ट्रवादी में आए। आखिरी संदेश प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को क्या देना चाहेंगे कि आपको वोट क्यों करें? प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो पैनल है, तो में जो है हमारे पुरुष आपा है, वो में मैं खुद हूँ, तो में याकूब एमआर की वाइफ है, दो में हमारे तुलजापुरी साहब हैं। तो ये पैनल अच्छा है, मजबूत है, फ्रेश कैंडिडेट है पूरे, इसके ऊपर कोई ऐसा दाग धब्बा नहीं है। एक बार हमको खिदमत का मौका दो, अगर हम आपके इसमें खड़े नहीं उतरेंगे, इरादों में खड़े नहीं उतरेंगे, आने वाले 5 साल बाद जनता में हमारे जो जगह दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 14 के उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सैफू मनियार, जो साफ तौर पर अपने सारे वादों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि इस बार उन्हें मौका दे। अगर वो मौके पर खड़े उतरते हैं तो ठीक है, वरना आने वाले समय में जनता के हाथ में वो फैसला आ सकता है, ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मडकी, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।